हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR अकेडमी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कुछ टॉपिक कवर किए हुए थे। हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो 2-3 वीडियोस इस पे पहले भी बन चुके हैं। हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। हमने अभी तक ऑप्टिकल एक्टिविटी तक ये जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ रिएक्शंस जो बच गए थे पिछले वीडियोस में, उनको आज हम लोग कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में देखो, मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा दिया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। उसके बेस पे हमने इनैंशियोमर्स देखे थे, रैस्मिक मिक्सचर्स देखे थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। इसका एक छोटा सा टॉपिक आता है बोर्ड्स वगैरह में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आता तो खाली सिंगल मार्क के लिए है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, बट बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर, जिसको हम लोग बोलते हैं RS कॉन्फ़िगरेशंस। RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो, RS कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि कायरल कार्बन क्या होते हैं, राइट। रेक्टस या सिनिस्टर जैसे जो मॉलिक्यूल हैं, दो टाइप के रोटेशन शो करते हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब मॉलिक्यूल किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उसी को हम लोग डेक्स्ट्रो एंड लेवियो बोलते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवियो रोटेटरी, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनैंशियोमर्स वगैरह में कवर की हुई है, तो वो एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है अपने पास। उस पर अगर हम लोग ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर दी, जिसको हम लोग शॉर्ट में PPL भी बोलते हैं, तो अगर इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, राइट, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो, राइट। इसको हम लोग D+ करके भी लिखते हैं। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोलते हैं? लेवियो। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? L- करके, राइट। तो कोई भी मॉलिक्यूल दो टाइप से चीज़ों को रोटेट कर सकता है, वेदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अब यही से ये टॉपिक निकल के आता है हमारे पास, RS कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं देखो, RS कॉन्फ़िगरेशन रिलेट करता है एक्चुअल किसको? डेक्सो रोटेटरी को एंड लेवियर रोटेटरी को। ठीक है, तो RS एक्चुअल में दो अलग अलग वर्ड हैं। जब हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं तो R का मतलब होता है रेक्टस, S का मतलब होता है सिनिस्टर। एक्चुअल में ये दोनों ग्रीक के वर्ड्स हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं जिनका मतलब ही होता है, एक्चुअल में अगर देखोगे तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड ऐसे लेके चलते हैं और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसी को तुम दूसरे वर्ड में क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो और हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, राइट। या फिर इसी को प्रीवियसली हमने क्या बोला हुआ है? डेक्स्ट्रो, दैट इज D+, या फिर इसी को हम लोग लेवियो, दैट इज L-। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में तुमको D+ बोला जाए, क्लॉकवाइज बोला जाए, या राइट हैंड साइड डायरेक्शन बोला जाए कि प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे घूम रही है वैसे घूम रही है, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगी रेक्टस और सिनिस्टर को। अब कभी मॉलिक्यूल, जैसे एक सिंपल सा मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं। अगर मान लो मैंने ऐसे कोई मॉलिक्यूल बनाया हुआ है और इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेमिंग में मैं क्या करूँगा? इसमें 1 पे हमारे पास क्या हो गया? ब्रोमो। वापस से 1 पे हमारे पास क्या है? क्लोरो। और ये मेथेनॉल का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। क्लियर हुआ? तो कभी कभी नेमिंग के साथ यहाँ पे हमको ऐसे लिख के देते हैं D+ या R कॉन्फ़िगरेशन, समझा? तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, अब देखो ये कायरल कार्बन तो होगा क्योंकि इसके चारों पोजीशन पे क्या अलग अलग चीज़ें अटैच्ड हैं, तो ये कायरल कार्बन है। ठीक है, अब कायरल कार्बन है तो ये क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल को
कौन से डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को? कायरल कार्बन है तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी स्पेसिफाई कर रहा है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर देता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आर लिखने का मतलब या डी प्लस लिखने का बहुत सिंपल सा मतलब होता है। ये सिर्फ हमको क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी हम लोग इस सोल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे तो वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। ठीक है, तो अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा या किस डायरेक्शन में रिमोल्ड कर देगा? वो देखो इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखने आना चाहिए? किसी भी चीज़ का IUPAC नेम पता होना चाहिए। ठीक है, या मॉलिक्यूल देख के तुम उसका नेमिंग कर सको। बोर्ड्स में बहुत सिंपल सा बोलेगा, राइट द RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल दिया होगा जिसका तुमको IUPAC नेम लिखना है और उसके आगे जस्ट क्या लिखोगे? R कॉन्फ़िगरेशन या S। ठीक है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में बहुत बड़ा सा टॉपिक है जो CIP रूल वगैरह पे काम करता है, बट यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मार्क्स कवर नहीं करता है। आपके जो नए पोर्शंस हैं मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पोर्शन से निकाल भी दिया गया है, अब शायद इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट देख लो इस पे बोर्ड्स वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। तो RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है, जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सबसे पहले तो तुमको ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। राइट, ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव का हमको पता कैसे चलता है कि उस कार्बन के पास क्या होना चाहिए? चारों पोजीशन पे अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। जैसे इस कार्बन को अगर हम लोग देखें तो इस पे 3 हाइड्रोजन्स है, इसके बाजू वाले कार्बन पे एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, फिर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है, इसके बाद फिर से हमारे पास क्या है? 3। राइट, इस कार्बन को देखो, इसके तीनों पोजीशन आपस में क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं, तो ये कभी भी कायरल कार्बन नहीं होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके एक पोजीशन पे क्लोरीन है, एक पोजीशन पे हाइड्रोजन, एक पे पूरा CH3 ग्रुप है और एक पे पूरा ये ग्रुप है, मतलब ये कार्बन क्या होगा? कायरल होगा। राइट, इसके वजह से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। बराबर, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, मैच कर रहे हैं, तो ये कायरल नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, यहाँ पे 3 मैच कर रहे हैं। तो इस गिवन मॉलिक्यूल में खाली एक अकेला ऐसा कार्बन है जो कायरल है। राइट, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसका IUPAC नेम लिख लो, क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? 2 क्लोरो पेंटेन। अब 2 क्लोरोपेंटेन लिखने के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आएंगे कि इसके आगे हम लोग R लिखें या फिर S लिखें। तो वो हम लोग कैसे देखते हैं? देखो, RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर देखते हैं। राइट, एटॉमिक नंबर देखो, अगर एटॉमिक नंबर से भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो एटॉमिक मास। ठीक है, और एटॉमिक मास से भी अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो नेक्स्ट 3 अटैच्ड एटम। ये सिंपल सा ऑर्डर है, इसी को हमेशा फॉलो करोगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ, CH3Cl जो पहले बनाया था हम लोगों ने, यहाँ पे OH कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन से ब्रोमीन एडेड है, यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन एडेड है, यहाँ पे कार्बन से कार्बन ऐड हुआ है और यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन एडेड है। तो इन चारों में एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका होगा? ब्रोमीन का, तो ये 1 हो गया, इसको 1 नंबर दे दो। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा? क्लोरीन का, तो इसको 2 दे दो, फिर ऑक्सीजन का और फिर कार्बन। ये हमारे मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक क्या है कि हम लोग क्या कर दें, ये 1 2 3, अब तुमको ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करना है कि सारे नंबर काउंटिंग में आ जाए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे आएंगे और 3 से किस पे जाएंगे? 4 पे। ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
राइट। अब क्लॉकवाइज है तो इसको मैं दो ऑप्शन लिख सकता हूँ, एक तो आर और एक तो डी प्लस। ठीक है। अब मॉलिक्यूल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, तो ये क्या होगा 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 क्लोरो, और किसका स्ट्रक्चर है इथेनॉल का। तो ये IUPAC नेम लिखने के बाद हमको डायरेक्शन कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है। तो हम लोग इसको सिंपल सा क्या करेंगे, या तो इसके आगे डी प्लस लिख दो या तो आर करके लिख देंगे, और ये हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया। तो कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल दिया होगा, हमको सिर्फ क्या ढूंढना है, कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके चारों पोजीशन पे अलग अलग चीज़ें क्या होंगी, अटैच्ड होंगी। एक बार हमको वो कार्बन मिल गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर से चेक करेंगे। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एटॉमिक मास से, और एटॉमिक मास भी सेम होता है तो उस एलिमेंट से नेक्स्ट कितने एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, और फाइनली जैसा भी डायरेक्शन होगा उसका, उसके हिसाब से हम लोग उसको RS कॉन्फ़िगरेशन देके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल्स देखते हैं। देखो मान लेते हैं यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे H लगा देते हैं और यहाँ पे Cl लगा देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो IUPAC नेम लिख लो, क्या हो जाएगा इसका, देखो तीनों भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आइडो मीथेन। ये हमारा हो गया IUPAC नेम। अब हमको लिखना है कि ये R कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है मुझे, या S कर रहा है, या D कर रहा है, या L कर रहा है। ठीक है। तो दोनों सेम ही चीज़ है, तो निकाल लो। अब सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, ब्रोमीन का कि आयोडीन का। तो आयोडीन 5th पीरियड में आता है, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर लास्ट में किसका आएगा, हाइड्रोजन का। तो अब काउंटिंग देखो कैसे जाएंगे, 1 से हम लोग डायरेक्ट किस पे जाएंगे, 2 पे, 2 से घूम के 3 पे, और 3 से घूम के किस पे, 4 पे। तो ये डायरेक्शन से इसका काउंटिंग चलेगा। कौन सा काउंटिंग दिख रहा है ये हमको, कैसे घूम रहा है प्लेन पोलराइज लाइट, तो आंसर है अपना क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज है तो मैं इसको दो ऑप्शन लिख सकता हूँ, या तो D लिख सकता हूँ या तो R लिख सकता हूँ। ठीक है। अब मान लो इसी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाई जाए, अगर इसका हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या इसके नाम में कुछ चेंजेस आएंगे क्या, नहीं, नाम एज इट इज़ होगा। खाली चेंज क्या होगा कि अगर मिरर इमेज बनाओ तो ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, ये कार्बन, ये आयोडीन, ये क्लोरीन, और ये क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। अब देखो फर्स्ट पे ये हो जाएगा, सेकंड पे ये हो जाएगा, ये थर्ड, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब डायरेक्शन कैसे जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3, और 3 से किस पे, 4 पे आ जा रहा है। समझा। तो ये हो गया हमारे पास। अब नाम में कुछ चेंज नहीं होगा, इसके नाम तो स्टिल हमारा क्या होगा, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आइडो मीथेन। नेमिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब चेंज सिर्फ क्या हुआ, पहले ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, अब ये क्या हो गया है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब इसको मैं सिंपल सा आगे S लिख दूंगा, या इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, L माइनस, या तो सिनिस्टर लिख दो या फिर लेवियो माइनस करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी से हमने रिलेट किया था, देखो इनैंशोमर्स और रैसिमिक मिक्सचर। ठीक है। ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, राइट, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, राइट, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को कहाँ कर रहे हैं, इक्वल एंगल पे घुमा रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। राइट। अब ये हो गए हमारे इनैंशियोमर। इनैंशियोमर हमको मिल गया। अब अगर मैं बोलूँ कि एक मैं बेकर लेता हूँ और 50% इसके मॉलिक्यूल डाल देता हूँ और 50% इसके मॉलिक्यूल डाल दें अगर, ठीक है, तो अगर इनका 50-50% हो गया तो जितना ये R रोटेट करेगा उतना ही ये S देगा। अब अगर मैं यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट पास करूँ तो वो लाइट हमेशा सीधी निकल जाएगी, और लाइट अगर तुम्हारी सीधी चली गई तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली
इनएक्टिव। समझ में आया? तो इसी ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल को हम लोग क्या नाम देते हैं? रैसिमिक मिक्सचर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेसमेट। समझ में आया टॉपिक क्या है? ठीक है, तो इजीली हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कर सकते हैं, इनैंशोमर वेरीफाई कर सकते हो, प्लस रैसिमिक मिक्सचर होगा या नहीं ये भी वेरीफाई हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इस पे हम लोग और कौन से टाइप के एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो, जैसे अगर मैं एक ये लिखूं, इस एग्जाम्पल में देखो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल हो जाएगा। ठीक है, कायरल कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन कनेक्ट कर रहा है इस कार्बन को, इस क्लोरीन को, इस ऑक्सीजन को, और फिर से क्लोरीन को, कार्बन को। ठीक है, तो अगर मैं इनमें पहले एटॉमिक नंबर देखूं तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, ये फर्स्ट पे आ जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन सेकंड पे। अब इन दोनों कार्बन में कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग पहले किसको लें। तो मैंने पहले क्या बोला था, पहले हम लोग एटॉमिक नंबर से चेक करते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो हम लोग क्या देखते हैं? एटॉमिक मास। अब कार्बन ही है तो इनका भी एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं? थर्ड ऑप्शन मैंने क्या दिया था कि इससे जो नेक्स्ट 3 अटैच्ड एटम है वो देख लो। अब ये कार्बन था, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन से क्या कनेक्टेड है? 3 हाइड्रोजन है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग ऑक्सीजन भी कितना लेके चलेंगे? 2, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट 3 अटैच्ड एटम चाहिए। तो CIP रूल जो है वो ये बताता है हमको कि अगर कोई भी एलिमेंट डबल बॉन्डेड होगा तो उस एलिमेंट को हम लोग 2 बार कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसा नॉर्मल मॉलिक्यूल में नहीं करना है हमको, खाली जब हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर डबल बॉन्डेड है तो 2 बार काउंट होगा, ट्रिपल बॉन्डेड है तो 3 बार काउंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बन कार्बन तो सेम हो गए, बट इसका एटॉमिक नंबर 111 मतलब कितना हो गया? 3, जबकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 8, 8 और 1। तो इसके कंपेयर में इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये किस पे आ जाएगा? 3 पे, और ये आ जाएगा 4 पे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो रोटेशन है वो कैसे जा रहा है? 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? R या फिर D+। अब R लिखने के बाद आगे मॉलिक्यूल का नाम लिख दो, सिंपल सा। क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट कार्बन होगा हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड। तो 2 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? 2 क्लोरो, और 2 पे हमारे पास OH ग्रुप है तो इसी को क्या लिख दे? 2 हाइड्रोक्सी। आगे 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल हो जाएगा। ये IUPAC नेम हो गया, ये इसका RS कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसी की अगर मैं मिरर इमेज बनाता तो मिरर इमेज में हमको क्या मिलता है? यहाँ पे CH3C, ये एज इट इज़ आ जाता, और नीचे Cl यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो डायरेक्शन होता है ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये। अब ये कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो नाम सेम होगा, खाली अब R की जगह पे क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। और फाइनली ऐसे RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं और कुछ मॉलिक्यूल का RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग वेरीफाई करो कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सपोज करो ये मॉलिक्यूल में ड्रॉ कर दो यहाँ पे। तो पहले तो ये वेरीफाई करो कि वेदर वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या उसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है। डायरेक्ट RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, या फिर हम लोग एक ऐसे मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि इसमें क्या कायरल कार्बन प्रेजेंट है क्या? क्या लगता है इसमें, इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन हमको दिख रहे हैं, या कायरल कार्बन है तो कितने प्रेजेंट है? देखो
ये कायरल होगा क्या? तो आंसर है नहीं। ये कायरल हो सकता है क्या? तो इसके एक साइड पे OH ग्रुप, एक साइड पे H, एक साइड पे ये पूरा ग्रुप, तो चारों ग्रुप अलग दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कायरल। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव हो तो सकता है, बट R कॉन्फ़िगरेशन देगा या S कॉन्फ़िगरेशन देगा, वो अपने को निकालना पड़ेगा। ये सारे जो कार्बन है ये क्या नहीं हो सकते, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन लगे हुए मैच हो रहा है। क्या इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं क्या? तो इसमें कायरल कार्बन कितने मिले अपने को? 1। इस मॉलिक्यूल में अगर हमको कायरल कार्बन निकालने को बोला जाए, कितना हो जाएगा? देखो, कायरल कार्बन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, चारों पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखो, एक OH है, एक CH3, एक Cl और एक फिर से CH3। अब ये दोनों पोजीशन क्या हो गई, मैच हो गई, तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। तो ये फाइनली जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देंगे इसको। ये एक्टिव होगा, बट कौन से टाइप का एक्टिव होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा या एस होगा, वो हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3। ये हमारे पास CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अगर हम लोग एक कार्बन भी कंसिडर करते हैं तो फोर्थ वाली पोजीशन हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन तो एक हाइड्रोजन। अब इसमें कायरल कार्बन अगर हमको बोला जाए, तो कायरल कार्बन कितने होंगे? देखो, ये कार्बन को अगर हम लोग देखें तो एक साइड CH3 BrH और एक साइड ये पूरा ग्रुप, राइट। तो ये भी कार्बन कायरल है इसमें। अगर इसको हम लोग देखें तो इस कार्बन पे एक Cl CH3H और ये पूरा ग्रुप, ये भी कायरल कार्बन है। तो टोटल कायरल कार्बन इसमें कितने हो गए? 2 हो गए, राइट। अब ऑप्टिकली एक्टिव इसके रिस्पेक्ट में हमको दूसरी चीज़ मिलेगी, और इसके रिस्पेक्ट में हमको हो सकता है कि अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन दे तो ये S शो करे, या दोनों भी R हो जाए, या फिर दोनों भी S हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कायरल कार्बन कितने, देखो, ये कार्बन पे यहाँ पे क्या होगा, CH3, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे CH2 होगा, ये CH3। ये कार्बन कायरल होगा क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन से लगे हो। यहाँ पे क्या होगा, ये भी कायरल नहीं होगा। ये कायरल होगा क्या? तो ये भी नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है क्या? तो आंसर है यस। देखो, BrH CH3 और ये पूरा इथाइल ग्रुप, तो इसमें अगर कायरल कार्बन बोल रहा है तो हम लोग कितने बोलेंगे, कितने मॉलिक्यूल हैं कायरल के? एक हो जाएंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब सपोज करो कि हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी तो पहचान लिया कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। अब अगर मुझे उसने बोल दिया कि इस मॉलिक्यूल का RS कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताओ, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन से एडेड है, कार्बन कार्बन से, कार्बन हाइड्रोजन से और कार्बन ऑक्सीजन से। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन सीधी सी बात है फोर्थ पे चला जाएगा अपने आप। अब बचा ये कार्बन, और ये कार्बन में ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? यहाँ वाला जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, सही है। जबकि यहाँ वाला जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, उसके बाद एक फिर से इसमें क्या आ जा रहा है, कार्बन आ जा रहा है। तो देखो, ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, जबकि ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 1 और 6 का है, और यहाँ पे 1 1 1 का है, बराबर। तो इसके कंपेयर में इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये 1 हो गया, ये अपने आप क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो अब काउंटिंग कैसे जाएगी इसमें, देखो, 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे, और 3 से घूम के किस पे आएंगे, 4 पे। कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन हो गया तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो D+ या तो फिर डायरेक्ट R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये जो है, ये मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को R कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। इसमें अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये ना तो D+ हो सकता है, ना तो R हो सकता है, तो कोई भी नहीं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसमें देखना ही नहीं है, ठीक है। इस कार्बन में देखो, ये वाले मॉलिक्यूल में, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है एक्टिव होगा।
अब एक्टिव होगा तो वेरीफाई करके बताओ कौन सा होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन या एस होगा। तो कैसे देखेंगे, इस कार्बन पे एक क्या लगा था बी आर, एक क्या लगा है एच, एक पे लगा है मिथाइल ग्रुप और दूसरे पे लगा है इथाइल ग्रुप CH2CH3। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा और ये तो फोर्थ पे चला जाएगा अपने आप। अब ये कार्बन और ये कार्बन ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, तो अभी जस्ट निकाला था देखो हमने यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा प्रेफरेबल कौन है, ये वाला, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3। सेम आ रहा है, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये भी क्या देगा हमको, आर कॉन्फ़िगरेशन में। तो बहुत इजी टॉपिक पूछा जाता है आर एस कॉन्फ़िगरेशन पे। एक सिंपल सा मॉलिक्यूल दिया होगा, हमको क्या करना है, देखो पहले उसमें कायरल कार्बन है कि नहीं, वो प्रेजेंट हो गए तो उसके बाद डायरेक्शन किस हिसाब से देखेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 लिख दो। फिर उसके हिसाब से देख लो कि कौन से डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज हुआ तो आर, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एस। ठीक है, 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। अब जब वो 1 मार्क का भी क्वेश्चन बोर्ड में या सीटी में पूछेगा तो वहाँ पे हमको IUPAC नेम भी मेंशन करना होता है और उसके साथ साथ में तुमको आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी। बोर्ड्स वगैरह में क्या करते हैं, अगर तुमने मान लो कि आर लिख के छोड़ दिया तो IUPAC नेमिंग की वजह से हाफ मार्क्स उड़ा देंगे, और अगर खाली नेमिंग लिख के छोड़ दिया, RS नहीं लिखा, फिर भी आधा मार्क्स चला जाएगा। तो बेटर ये है कि तुमको IUPAC नेमिंग भी याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए किस फॉर्मेट में लिखते हैं, प्लस हमको RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकालने आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने बताए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में SN1 और SN2 रिएक्शन डिस्कस करेंगे और उस पर काफ़ी सारे डिटेल्स में बातें करेंगे कि कैसे प्रोसीड करता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN1 SN2 रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो तब तक के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो आप लोग ट्राई करो घर पे उसको। को डाउट आता है तो उसको कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, तो हम लोग उन डाउट्स को फिर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, जैसे एक ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक, तो इनका IUPAC नेमिंग भी आपको आना चाहिए, इज और RS कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है हमको, सबसे पहले कायरल कार्बन ढूंढना है। कायरल कार्बन हुआ तो प्रेफरेंस ऑर्डर देखो, प्रेफरेंस ऑर्डर के बाद RS कॉन्फ़िगरेशन और बाद में उसका IUPAC नेम, उतना लिख के हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस उसके ऊपर कैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे CT में आते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है।